अस्सलामुअलैकुम। INA न्यूज़ के साथ मैं हूं मनाहिल सरफराज और मैं हूं मुमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाही के असरात ताहाल बाकी। ट्रेन ड्राइवर और अमले ने रेलवे ट्रैक को नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की अपील में 5 गुना इजाफा कर दिया। इमदाद को $16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दिया गया। UN हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए $816 मिलियन दरकार है। सूबाई वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन को सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि इस वक्त डॉलर बैनुल-अक़वामी सतह पर मजबूत है। डॉलर की इस वक्त जो कदर है वो हकीकी नहीं है। अमरीकी करेंसी की असल कदर 200 रुपये से कम है। डॉलर को असल कीमत पर लाने के लिए जामिया हिकमत अमली बना रहे हैं। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और इन्हें अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी, जबकि हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब करते हुए 1 रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत ने पंजाब को गंदम फराहम करने से मुआज़रत कर ली, जिससे पंजाब में गंदम आटा मार्केट बहरानी की कैफियत का शिकार होगी। वफाकी हुकूमत ने पंजाब को पास्को के पास मौजूदा ज़खायर में से गंदम फराहम करने से मुआज़रत कर ली, जिससे पंजाब में गंदम आटा मार्केट बहरानी की कैफियत का शिकार होगा और कीमतें मज़ीद बढ़ने का भी खदशा है। पंजाब हुकूमत ने इस फैसले को वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब दुश्मनी करार देते हुए कहा कि हमें गंदम फराहमी की मुसलसल यकीन दहानियों के बाद यूँ अचानक अक्टूबर का आगाज़ होते ही गंदम देने से इनकार पंजाब में गंदम आटा बहरान पैदा करने की साजिश है। पंजाब हुकूमत को भेजे गए मरासले में कहा गया कि पास्को ने सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान गिलगित समेत वफाकी अदारों को गंदम फराम करनी है, जिसकी वजह से महकमा खुराक पंजाब को फराम करने के लिए मुकामी गंदम दस्तयाब नहीं। पंजाब हुकूमत अगर चाहे तो बराह रास्त खुद या फिर बजरिया ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP गंदम इंपोर्ट कर सकती है। वफाकी हुकूमत की अचानक माजरत के बाद पंजाब हुकूमत में परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो गई। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि इस वक्त डॉलर बैनुल-अक़वामी सतह पर मजबूत है। डॉलर की इस वक्त जो कदर है वो हकीकी नहीं। अमरीकी करेंसी की असल कदर 200 रुपये से कम है। डॉलर की असल कीमत पर लाने के लिए जामिया हिकमत अमली बनाया जा रहा है। अमेरिकी करेंसी की असल कदर 200 रुपये से कम है। डॉलर को असल कीमत पर लाने के लिए जामिया हिकमत अमली की ज़रूरत है। मुझे IMF को डील करना आता है। निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक डार का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल हमारे साथी हैं, इनकी अपनी सोच और मेरी अपनी सोच है। मैं समझता हूं कि सैलाब के दौरान पेट्रोल का बोझ नहीं डालना चाहिए था। वजीर आजम को भी कह दिया है कि IMF और मैं जानूं, IMF डील करना मेरा काम है, मिफ्ता का नहीं। वजीर खजाना ने कहा कि IMF को 25 साल से डील कर रहा हूं। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो अवाम की तकालीफ को भुलाना चाहते हैं। नवाज शरीफ कीमतें बढ़ाने पर नाराज होकर वीडियो लिंक इजलास से उठकर चले गए थे। सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल तौर पर ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन के मामला पर सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आगाज की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। राजा अली वाहिद एडवोकेट ने कहा कि अदालत ने शर्जील मेमन की जमानत मंजूर करते वक्त नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दिया था। शर्जील मेमन को मुल्क से बाहर जाने के लिए बार बार इजाजत लेना पड़ती है। शर्जील मेमन ट्रायल कोर्ट में बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। इनका नाम मुस्तकिल ECL से खारिज करने का हुक्म दिया जाए।
सिंध में बारिश और सैलाब से तबाही के असरात ताहाल बाकी। ट्रेन ड्राइवर और अमले ने रेलवे ट्रैक को नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया। रेलवे हुकाम ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए ट्रेनों की बुकिंग आज से 20 अक्टूबर तक रोकने, जबकि मुख्तलिफ ट्रेनों की बुकिंग कराने वाले मुसाफिरों को फुल रिफंड देने की हदायत कर दी। जिन ट्रेनों की बुकिंग बंद की गई है इनमें शालीमार, शाह हुसैन, तेजगाम, अवामी एक्सप्रेस और दीगर शामिल हैं। जराये का कहना है कि कराची और सक्खर डिवीजन में सैलाबी पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैक सिग्नल्स सिस्टम और पुलों की मेंटेनेंस का काम हो रहा है और एक साथ ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल शुरू करने में मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन रेलवे जफर जमान ने पंजाब असम्बली में इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन की जानिब से मुअत्तल किए गए रेलवे ऑफिसर तारिक लतीफ का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। रेलवे जराये के मुताबिक रेलवे ऑफिसर तारिक लतीफ ने इस्तेहकाक कमेटी की जानिब से मुअत्तल किए जाने पर इस्तीफा चेयरमैन रेलवे को भिजवाया था। नेपरा ने ब्लैकआउट होने के दौरान बिजली बरवक्त बहाल न होने पर नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी NTDC पर 1 करोड़ का जुर्माना आयद कर दिया। सितंबर 2021 में जाम शुरू ग्रिड स्टेशन पर ट्रिपिंग के मामले पर नेपरा के एलामिये में बताया गया कि ट्रिपिंग ग्रिड स्टेशन पर आसमानी बिजली गिरने की वजह से हुई, जिससे K2 चाइना और पावर हब हवा से पैदा की जाने वाली बिजली सिस्टम से निकल गई थी, जिसके नतीजे में 1 सितंबर 2021 को हेस्को और के इलेक्ट्रिक में जुज़वी ब्लैकआउट हुआ था। एलामिया में कहा गया कि नेपरा अथॉरिटी ने NTDC पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया। ये जुर्माना बिजली सप्लाई की बरवक्त बहाली में नाकामी पर किया गया। NTDC को, हेस्को और के इलेक्ट्रिक को बिजली सप्लाई की बहाली में तकरीबन 2 घंटे और 33 मिनट लगे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए INN न्यूज़।